किस्म की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे तो सोशल मीडिया पर ये बातें पूछेंगी और आपसे पूछा जाएगा कि जनाब बताएं आपके बाहर बिजनेस इंटरेस्ट क्या है, बताएं ये जायदादें कहाँ से बनी हैं। आप कहते हैं कि हमने 3 नस्लों का जवाब दिया, आप तो 3 नस्लों से ज्यादा से इसमें मुलविस हैं, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हम आखिरी मरतबा कहते हैं कि जब पाकिस्तान की बहनें सड़क पर आ जाएं अपने मुतालबे के हक के लिए, तो बड़े से बड़ा जाबिर भी उनके सामने नहीं खड़ा हो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। क्या तेरा शान नवाज, क्या तेरा शान, आगे नहीं ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। अब मैं गुजारिश करूंगा पीटीआई की रहनुमा फौजिया अरशद साहिबा से जो आए 2 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार। एहतजाज क्यों होता है, मैं आप सबसे पूछती हूँ। एहतजाज जब होता है जब आप कोई गलत काम करते हैं। हमारे जो हुकूमतें हमारे मुल्क में 2 किस्म की हमेशा चलती गई हैं। एक वो होती है जो कि मार्शल लॉ होता है और एक जमहूरी हुकूमत। ये जमहूरी हुकूमत जिसमें हम लोग आजकल रह रहे हैं, ये क्या ये जमहूरी हुकूमत है? इसमें क्या हमें आज़ादी है? हम क्या आज़ाद होकर अपने आप को इज़हार कर सकते हैं कि हमें क्या कर सकते हैं? हमारे जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमेशा FIA को यूज़ किया है। किस चीज़ के लिए? FIA यूज़ होता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और FIA यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो कि दहशतगर्द हो। FIA का काम ये है कि जो हमारे नौजवान पढ़े, हमारे कायद इमरान खान ने पूरे कौम को आगाही दी, उन पे अगर वो फ्रीली बोल रहे हैं तो ये क्या गुनाह है? क्या ये हुक्मरान ये जो जमहूरियत के नाम पे हैं वो चाहते हैं कि हम शाह दौला के चूहे बन जाएं? हमारे जो सर पे उन लोगों बच्चे जो पैदा होते हैं कि उनके सर पे लोहे का एक हेलमेट बना दिया जाता है, वो सोच नहीं रख सकते। हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद जमहूरिया इस्लामी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और हम अपने इजहार का, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हमें कोई यहाँ पे हमें रोक नहीं आएगा। हम एहतजाज करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, हमेशा करते रहेंगे और हम अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पाएंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गिरती हुई दीवारों को लाठी क्या तेरा शौक, लाठी को नीति सरकार हम नहीं मानते। सियासी कारकुनों को तारीख गवाह है, काला कानून खत्म करो। तारीख गवाह है कि जब भी जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, तशद्दुद करने वाले मिट गए, सच बोलने वाले हमेशा कायम रहे। सच की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब राजा खुर्रम नवाज साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम मीडिया के बात करना चाहता हूँ कि चौधरी निसार और पीएम आप लोग भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ये जो आज खुले दायरे में जो हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविटी जो बच्चे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे एक कार्टून सालार को कोयटा से पहले उसका लैपटॉप मंगवाया, उसने दिया, उसका मोबाइल मांगा उन्होंने, वो भी दिया, फिर वहाँ से उसको दोबारा बुला के गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद FIA हेडक्वार्टर्स में लेके आए। मैं PTI के तमाम कारकुनों की तरफ से सबसे पहले तो इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं ये
आज इस करप्ट गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि आप जितना मर्जी जुल्म कर लें, पाकिस्तान के ये नौजवान पाकिस्तानी ये बेटे ये बेटियां जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना राय का इजहार करते हैं, आप इस तरह उनको डरा धमका के उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके आप उनको नहीं रोक सकते। मियां नवाज शरीफ साहब, आपके जो दाएं बाएं दरबारी हैं, मैं ये समझता हूं कि उनसे ज्यादा मुहिब वतन ये पाकिस्तानी नौजवान, ये पाकिस्तानी कौम के बेटे, और इन्होंने कोई ऐसी बात जो हमारी फौज के खिलाफ हो, जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, कोई ऐसी बात इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर नहीं की। जो हकीकत है उसी को बयान करना चाहिए और वो करते रहेंगे। पाकिस्तान का हर वो बेटा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जब सच को वो इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर उसको सामने लेके आते रहेंगे। आपके दरबारियों की तरह नहीं कि जिन्होंने डॉन लीग्स के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर आपके मिनिस्टर्स ने जो जुबान फौज के इस्तेमाल की के खिलाफ की। सबसे पहले मैं ये मुतालबा करता हूँ कि सबसे पहले उन मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केस चलाया जाए कि वो असल इस पाकिस्तान के, पाकिस्तानी कौम के और इस मुल्क के गद्दार मियां नवाज शरीफ और उसके हवारी है। और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो डॉन लीक्स हुई, सारी दुनिया को ये पता है कि उसमें मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ उसमें शामिल है। हम ये मुतालबा करते हैं कि वो तहकीकात भी सामने करें और मरियम नवाज के ऊपर ये केस चलाया जाए, क्योंकि ये हमारी सारे पाकिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानियों का ये मुतालबा है। और मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, ये कौम के जो मामार हैं, अगर आप इस तरह उनको प्रेशराइज करेंगे, आप ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, तो पीटीआई का हर कारकुन अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के जरूरी नहीं कि वो पीटीआई से हो, वो किसी भी कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हम उसके साथ खड़े हैं। पीटीआई की क़यादत उसके साथ खड़ी है, पीटीआई का हर कारकुन उसके साथ खड़ा है, क्योंकि ये हमारा मुल्क का मामला है। और हम ये चाहते हैं कि आज जो सोशल मीडिया के जरिए ये पाकिस्तानी कौम के अंदर ये जो शऊर उजागर हुआ है, बहुत सारी चीजें तो पहले छुप जाया करती थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुप सके। बेशक ये जितने भी कमरों के अंदर, जितने भी दरवाजों के अंदर ये अपनी मीटिंग्स करें और पाकिस्तानी कौम के सामने हकीकत ना लेके आए, लेकिन आज इन्हीं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के जरिए पाकिस्तान का हर शहरी उसको खबर जाती है, उसके पास मालूमात होती है कि पाकिस्तान में असल में क्या हो रहा हो, बेशक कोई शहर हो या देहात हो। तो मैं आज हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये जोर और जबरदस्ती, ये जुल्म के ज़ाब्ते वो, क्योंकि सोशल मीडिया के लोगों को खरीद नहीं सकते, इस वजह से वो प्रेशराइज कर रहे हैं, वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई का हर कारकुन, हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। और अगर इन्होंने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो पीटीआई आज भी सड़कों पे है, इससे पहले भी सड़कों पे थी, और हमें सड़कों पे आने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गुजारिश करूंगा अली अवान साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपनी बहनें, माओ को, अपने उलमा विंग को, यूथ को, पीटीआई के सारे सरकर्दा कारकुनों को, अपनी सारी लीडरशिप को शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोटेस्ट कॉल किया गया और सारे यहाँ पहुँचे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इशू आपके सामने है। वो कहते हैं कि इंसाफ करना आसान होता है, और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जब
آپ کے سامنے ایک سیل پرائم منسٹر ہاؤس سے چلایا جاتا ہے اور وہ ہر ادارے کی تذیق کرتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں. اور جب پاکستانی نوجوان جب غلط فیصلے کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے ڈان لیکس آتی ہے، جب آپ کے سامنے اے پی سی کی چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں، جب آپ کے وزیر اعظم سعودی عرب چلے جاتے ہیں کسی کو بتائے بغیر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو جمہوریت میں ہر ایک کو تنقید کرنے کا حق ہے. اظہار آزادی کی ضمانت دیتا ہے جمہوریت. ہمیں پتہ ہے نواز شریف صاحب آپ فوج کی گود میں پلے بڑھے ہیں، پر وہ ڈکٹیٹر کا ایک سسٹم تھا. یہ ایک جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کو ایک خاندان کی طرح چلانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چلے گی. ہسٹری پڑھ کے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب، جتنا بھی کسی کی آواز کو دبایا گیا ہے وہ اتنی زیادہ ابھرتی ہے. اور آپ کر کیا رہے ہیں کہ ایک پڑھے لکھے نوجوان جو پاکستان کے اپنے اظہار رائے کی اظہار آزادی کے ساتھ اپنی پوری سوشل میڈیا پہ کمپین کرتے ہیں، آپ انہیں ایف آئی اے کی طرف بلا لیتے ہیں. جو ایف آئی اے کا کام تھا، جو آپ کہتے ہیں ہم نے 3 نسلوں کا جواب دیا اور ایف آئی اے جا کے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. جو اصل کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو اوپر سے پریشر آتا ہے تو آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہوں، تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے وہ ہم پہ تنقید کرتے ہوں، ہمیشہ تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑے. اور کل اس چیز کی ترجمانی کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، جہانگیر ترین صاحب نے، کہ ان لوگوں کو انہوں نے ایف آئی اے کی حراست سے باہر نکالا ہے. جمہوریت میں پرائیویسی بھی ایک چیز ہے. آپ لوگوں کے لیپ ٹاپ لے لیتے ہیں، لوگوں کے سیل فون لے لیتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اپنے آفیسز بلاتے ہیں. جن کو بلانا چاہیے ان کو آپ بلاتے نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دن تھوڑے ہیں. اور جب جان نکلنے والی ہوتی ہے نا تو بندہ بڑا پھڑپڑاتا ہے. تو میاں صاحب پھڑپڑا رہے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی کمپین، وادی تمہارا ذکر کر رہا ہوں، تم لوگ کمپین کرتے رہنا، اور اس کے بعد تم پکڑے گئے تو ہم بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اس سے بیشتر کہ میں دوسرے سینئر رہنما کو بلاؤں. پاکستان میں جنرل آزاد پھر رہا ہے، سوشل میڈیا قید کیا جا رہا ہے. ہمارے 5 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پھر ان پر تشدد کیا گیا، وہ ہاسپٹل میں گئے. اب 2 کارکن ہمارے غائب ہیں، ایک جس کا نام سالار ہے اور ایک اویس. اویس کا تعلق پنڈی سے ہے اور سالار کا تعلق کوئٹہ سے. میں گزارش کروں گا فیصل جاوید صاحب سے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تک آواز پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا. پوری کوشش کروں گا کہ آواز آپ تک پہنچے. جمیل بھائی، یہ آواز دبانے کی کوشش نون لیگ کر رہی ہے، لیکن ہماری عوام کی آواز کو یہ نہیں روک سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف کون ہے، کون لکھتا ہے، کون پلانٹ کرواتا ہے، یہ سارا واضح ہو گیا ڈان لیگز میں. یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں سوشل میڈیا، اس پہ اگر کوئی اپنا اظہار کر رہا ہے اور اس کو اس آڑ میں کہ وہ پاک فوج کے خلاف ہے یا کسی اور اس میں لا کے اس کو پکڑ رہے ہیں، کہ بیسیکلی نون لیگ جو ہے اسے پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پر خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں. وہ ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتے آئے ہیں، ان کی پیناما کی چوری کی داستانیں سامنے لائے ہیں، ان کی جھوٹ کی داستانیں سامنے لائے ہیں. اس لیے یہ خاص طور پہ فوج کی آڑ میں ان لوگوں کو کر رہے ہیں. ہم پاکستان افواج کے ساتھ ہیں. پاکستان افواج نے جو قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں، پاکستان فوج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نون لیگ کے جو گلوز ہیں وہ غلط قسم کا ہمارے لوگوں کو ہراساں کریں، ان پہ تشدد کریں، انہیں اندر کریں غلط طور پہ. اور یہاں پہ گو نواز گو پورے ملک میں ہے.
अवाम जिस तरह से सड़कों पे निकले हैं, जलसों में हमारे साथ निकले हैं, और ये गो नमाज गो अब बैनुल-अक़वामी तौर पे भी चला गया है। जो कल सऊदी अरब में उन्होंने कहा है गो नमाज गो, आप करप्ट हैं, आप क्रेडिबल नहीं हैं। ये हुकूमत तब करती है जब बौखलाहट का शिकार होती है। हम यहाँ पे नून लीग के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, उनको हम फुली सपोर्ट करते हैं। हमारी लीगल टीम्स उनको असिस्ट करेगी। जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जो मुल्क दुश्मन है, मुल्क के खिलाफ लिखते हैं, उनके लिए भी इंसाफ होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन ये गलत किस्म की गिरफ्तारियां और ये बिला वजह के एजुकेटेड यंग लोग जो कि बदलता पाकिस्तान है, एक नया पाकिस्तान है, वो जो आवाज उठा रहे हैं, उनको ये ले जाके हरासा करना, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। गली गली में चोर है, चोर है, गो नवाज, गो नवाज, वो क्या तेरा शो नवाज, गो नवाज, गो नवाज, दो नवाज। हमारी ये जंग नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ है, किसी रियासती अदारे के खिलाफ नहीं है। और ये जंग है न सर की न जमीनों की, ये जंग है बका के असूलों के वास्ते। जो खून नजर किया था हमने जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। टूटेगी सुबह हम लहूए रंग ही से ही। तो ये जंग जारी रहेगी जब तक अमन नहीं हो जाता, जब तक चोरों की हुकूमत चली नहीं जाती। अब मैं गुजारिश करूंगा सीमी इजी साहबा से कि वो आए और अपने ख्याल के साथ 2 मिनट में। आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ, उनको बताने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हम उनके साथ हमदर्दी करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो आप नून लीग के हुकूमत जो है, आप सहाफ़ियों की आवाज़ रोक नहीं सकते। वो हमारी आवाज़ है, आप उनकी आवाज़ नहीं रोक सकते। आपने एक मुहिम चलाई है फौज के खिलाफ, उस मुहिम में आप पूरी तरह फेल हो गए हैं, आप पकड़े गए हैं। आपकी मुहिम की जो हेड थी, आपकी मीडिया की हेड मरियम शरीफ, उनको पकड़े आप जाके, उनको पकड़े आप। ये हमारे लोगों को, बेचारे बच्चे हमारे मीडिया का काम कर रहे हैं, आप पूरे क्यों हरासा करते हैं? आपने उनको जेल में डाला, अभी भी कुछ छूट गए हैं, कुछ अभी भी जेल में हैं, और हम इनको पूरी मुकम्मल इनकी मुखालिफत करते हैं इस इक़दाम की। और मैं ये कहना चाहती हूँ नवाज शरीफ को कि आप जितना भी रोकें, ये मूवमेंट रुकने वाली नहीं है। हम आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, आपकी करप्शन के खिलाफ खड़े हुए हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि आप इस्तीफा देंगे, घर जाएंगे, तो हम जाके आराम से बैठेंगे। गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, वो क्या तेरा नवाज गो, गो नवाज गो, करदार से अब ऐसे गुजारिश करूंगा बात बहुत आसान है। 40 साल से ये डाके डाल रहे हैं और लोगों को धोखा दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सोशल मीडिया वजह से एक रेवोल्यूशन आ गई है। आप लोग जो मीडिया है, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, आप लोगों ने भी इनको एक्सपोज कर दिया है। आपने इनका झूठ पूरे अवाम के सामने ले जाके रख दिया है। सोशल मीडिया क्या चीज़ है? हर मोबाइल फोन में हर बंदे के पास है, उसको अपने राय देने का एक मौका मिल गया है। वो जब देखता है कि हुक्मरान उसको लूट रहे हैं, उसके हकूक को पामाल कर रहे हैं, तो वो फौरन जाता है, ट्विटर पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, कहीं और जाता है और अपनी राय का इजहार करता है। यही वजह है कि इन्होंने ये साइबर बिल निकाला, क्योंकि वो उनका मकसद था कि लोगों की आवाज़ बंद कर दें और जो भी वो गलत काम कर रहे हैं वो उसी तरीके से करते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ना तो इनको कैमरे की आंख छोड़ेगी, ना इनको हमारे सोशल मीडिया के बहादुर, ना सिर्फ यूथ, सारे, चाहे वो ख्वातीन हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बूढ़े हो, हर कोई सोशल मीडिया में एक्टिव है। और इन चोरों का जो झूठ है वो सबके सामने, सबसे ज्यादा जो झूठ बोला जाता है वो मरियम नवाज के मीडिया सेल से बोला जाता है। शेम, 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 शेम। जिस तरह से उन्होंने फौज को बदनाम कर
वापस नहीं लेंगे। अगर हमारे कारकुनों को रहा न किया गया तो अगले लाअमल का ऐलान हम करेंगे और ये एहतजाज फिर बढ़ता जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर ऐसा एहतजाज तारीख में नहीं हुआ होगा जो हम आइंदा करेंगे अगर हमारे कारकुनों को रहा न किया गया। इसके बाद हम पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाते हैं, आखिर में नारा लगाते हुए गिरती हुई दीवारों को, चोरों के सरदारों को हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सियासी कारकुनों को, सियासी कारकुनों को चला जी पुरअमन। पाकिस्तान जिंदाबाद। 0322